नमस्कार। आज बात होगी शयानी घोष की। कौन है ये लड़की जिसने पूरा बंगाल इलेक्शन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी? ममता बनर्जी की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, टीएमसी से, जाधवपुर से सांसद हैं, और जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा इलेक्शन में प्रचार किया है, गाना गाया है, बीजेपी के ऊपर तंज किया है, ममता बनर्जी का बचाव किया है, उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शयानी घोष कौन है। ये पहली बार चर्चा में तब आई जब 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और लोकसभा में इनको देखा गया। ये लोकसभा में वहां मौजूद थी। ये टीएमसी की सांसद हैं। ये 2024 में बंगाल के जाधवपुर से इलेक्शन लड़के 2.5 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंची थी और तभी से ये लगातार सुर्खियों में थी। वैसे तो लोकसभा में बहुत लोग पहुंचते हैं, बहुत से खूबसूरत लोग पहुंचते हैं, बहुत से फिल्मी लोग पहुंचते हैं, लेकिन इतना सुर्खियां बटोरना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं विधानसभा चुनाव में, इसको देखकर यह लगता है कि भविष्य में ये बहुत बड़ी नेता बनने वाली हैं। और इस इलेक्शन में क्या इन्होंने किया है ये तो हम आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि इनकी शुरुआत, इनका इतना महत्व कहां से आ गया, ये कैसे इनको टिकट मिल गया, कैसे इतनी बड़ी ये नेता बन गई। दरअसल ये बंगाली सिनेमा में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। फिल्में बनाना, धारावाहिक में काम करना, गाना गाना, इसको लेकर ये हमेशा से उसमें काम करती रही हैं। 2019 में बताया जाता है कि ममता बनर्जी इनको फोन करती हैं, फोन कर इनसे कहती हैं कि आप टीएमसी ज्वाइन करिए, आप इलेक्शन लड़िए। तब ये टीएमसी ज्वाइन करती हैं, इनको संगठन में जगह दिया जाता है और 2019 में ममता बनर्जी इनको विधानसभा का चुनाव लड़वाती हैं। हालांकि वो इलेक्शन 2021 वाला ये हार जाती हैं। पूरे बंगाल में टीएमसी की लहर रहती है, प्रचंड लहर रहती है, बावजूद उसके शयानी घोष इलेक्शन जीतने में नाकामयाब रहती हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनको जाधवपुर से टिकट दिया जाता है तो 7.5 लाख से ज्यादा वोट ये पाती हैं और 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचती हैं। अब ये सुर्खियों में इसलिए है कि जिस तरीके से इन्होंने गाना गा गा के प्रधानमंत्री मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि टीएमसी एक सेकुलर पार्टी है, हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर वोट लेना चाहती है। और जो इन्होंने गाना गाया है वो आप सुनिए। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, विभाजन के जायगा देवें, एदेरके आस्ते देवें एखाने। तो ये है शयानी घोष। इनका जलवा ऐसे ही बरकरार है क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार गाना गा गा के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक हैं, इससे कहा जा रहा है कि ये छोटी ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनती हैं, उनकी तरह चप्पल पहनती हैं और उन्हीं की तरह सुर्खियां बटोर रही हैं। बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो अपना सिस्टम है, उसमें पुरुषों से ज्यादा महत्व हमेशा महिलाओं का रहा है। घर का मालिक, जो घरों का वहां पर मालिक होता है, एक तरीके से अगर आप उत्तर भारत में देखें तो यहाँ पुरुषों का ज्यादा चलता है। पुरुष तय करते हैं कि घर में क्या खाना बनेगा, बड़ा डिसीजन जमीन कहाँ खरीदना है, बच्चे सिनेमा देखने कहाँ जाएंगे, स्कूल में कहाँ पढ़ेंगे, ये सब ज्यादातर उत्तर भारत में पुरुष तय करते हैं। लेकिन बंगाल ऐसा नहीं है। बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती है।
वहां पर औरतों की ज्यादा चलती है बनिस्बत पुरुषों के। और यही वजह है कि ममता बनर्जी इतने लंबे समय से वहां पर टिकी हुई हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में मायावती भी मुख्यमंत्री थी, सिर्फ एक बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला पाई, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई, वापसी नहीं कर पाई। जो उनका ग्राफ नीचे गया वो नीचे ही चला गया। लेकिन ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और बताने वाले तो बताते हैं कि इस इलेक्शन में भी उनकी जीत हो रही है, वो वापसी कर सकती हैं। बहरहाल हम सयानी घोष पर वापस आते हैं। सयानी घोष भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करती हैं, गाना गाती हैं, कहती हैं कि भाजपा वाले तो दगा दे के चले जाते हैं। इलेक्शन के पहले आप उड़ उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हुए हैं ममता दीदी की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। कभी भी ऐसा नहीं होता जब ममता बनर्जी का वो किसी भी तरीके से आलोचना करती हो या किसी बात पे कहती हो कि ममता बनर्जी की सरकार में ये अच्छा नहीं हुआ। वो हमेशा ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, जय बांग्ला करती हैं। उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि यहां पर जय बांग्ला आप लोग कहते हो, लेकिन जय श्री राम से क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम एक धार्मिक नारा है, ये पॉलिटिकल नारा नहीं है। हालांकि वो कहती हैं कि उनके आंखों में मदीना है, उनके दिल में मक्का है। एक तरीके से मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की बात कहती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, दुर्गा मंत्र पढ़ती हैं। और जब वो जनता के बीच में जाती हैं तो एक अलग किस्म का चार्म, जो जनता से कनेक्ट करने का एक तरीका है उनका, वो उनको बहुत बड़ा बनाता है, वो उनको लोगों के बीच में लोकप्रिय बना रहा है। और यही वजह है कि आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सयानी घोष, मैं आज कह रहा हूं, वो फ्यूचर में कितने समय तक टीएमसी में रहेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन भविष्य में वो एक बहुत बड़ी नेता बनने वाली हैं। उसकी झलक उन्होंने इस विधानसभा इलेक्शन में दिखा दिया। पहली बार की सांसद, जिस तरीके से वो जनता के साथ कनेक्ट कर रही हैं, जिस तरीके से उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से जब वो मंच से बोलती हैं, गाना गाती हैं, तो लोगों के बीच में जो उत्साह होता है वो देखने लायक होता है। और खूबसूरत तो वो है ही, एक उसका उनको फायदा तो मिलता ही है। और इस इलेक्शन में कहां महुआ मोइत्रा, कहां सागरिका घोष, कहां तमाम टीएमसी की पार्टियां, वो एक तरफ, तमाम महिला सांसद एक तरफ, लेकिन सयानी घोष ममता बनर्जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई हुआ है तो सयानी घोष हो रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है एक 33 साल की युवा सांसद के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बंगाल इलेक्शन शुरू होने वाला था, पहले चरण का इलेक्शन 23 तारीख को होने वाला था, 16 से लेकर 18 तारीख तक भारत सरकार ने लोकसभा में स्पेशल सेशन बुलाया था, संसद का स्पेशल सेशन बुलाया था और महिला आरक्षण बिल पास कराने की बात कही जा रही थी, परिसीमन की बात कही जा रही थी। और जब वो पास नहीं हो पाया तो बीजेपी पूरे देश भर में घूम घूम कर ये कह रही है कि टीएमसी वाले, कांग्रेस वालों ने महिलाओं के खिलाफ काम किया, महिलाओं को वो हक नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टीएमसी की, तो टीएमसी ममता बनर्जी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में हर जगहों पर महिलाओं को 33% से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है, उनको टिकटें देती हैं और वो जीत कर आती हैं। अभी मौजूदा समय में भी 33 क्या लगभग 40% लोकसभा में उनके सांसद हैं और 48% के आसपास राज्यसभा में उनके सांसद हैं। एक तो उन्होंने ट्रांसजेंडर को भी सांसद बना दिया है। यही वजह है कि बंगाल की जो महिलाएं हैं वो टीएमसी के साथ हैं। इस इलेक्शन में क्या कुछ होगा, क्योंकि वहां पर सुरक्षा, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वहां की जनता उससे कनेक्ट भी हो रही है। लेकिन सयानी घोष ने जिस तरीके से अपनी बात कही है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। सयानी घोष की कहानी आज के लिए बस इतना ही।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।